कि शराब की हुर्मत की आयत नाज़िल हो गई है, शराब का पीना हराम करार दिया गया है। इतना सुनना था। हजरत कैसान फरमाते हैं, तहरीक बेदारी, ये तहरीक चली है समाज को बेदार करने के लिए, और वो बेदारी ऐसी हो जो पूरे मुल्क में किसी भी खित्ते में आप रहें, एक जगह का आदमी दूसरी जगह वाले को, एक महल्ले का इंसान दूसरे महल्ले वाले को अपना भाई, अपना सरपरस्त समझता हो। मतलब ये है कि एक इंसान को एक जिस्म के मानिंद करार देने के लिए ये तहरीक चली है कि अगर जिला दुमका में अगर किसी को किसी मामले में दर्द महसूस हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उस दर्द को महसूस करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और मोमिन की पहचान भी यही बताई है, अल मोमिन लिल मोमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहुम बाज़ा, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, पूरा मुसलमान एक बिल्डिंग के मानिंद है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक बिल्डिंग के मानिंद है। यानी जिस तरह बिल्डिंग के हर पुर्जे एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसी इत्तेहाद के साथ जुड़ करके मुल्क हिंद में रहना है। ये तहरीक इसलिए आपके पास आई है। जिस तरीके से इंसान के पास एक जिस्म है, पैर में चोट लगे तो उस चोट के दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है। उंगली में अगर चोट लगी तो ऐसा नहीं है कि यह चोट सिर्फ उंगली महसूस करती है, पूरा इंसान का जिस्म महसूस करता है। इसी तरह अगर पूरे खित्ते में मुसलमान बसते हो, किसी एक मुसलमान को अगर किसी ने चोट पहुंचाया हो तो हम सब की जिम्मेदारी होगी कि पूरे मुल्क का मुसलमान उस एक भाई के दर्द को महसूस करे। वो एहसास दिलाने के लिए ये तहरीक आपके पास आई है। अब याद रखिए, तहरीकें चलती है तो बहुत सारी चीजों को लोग चला देते हैं। ये तहरीक कई एजेंडों के लिए चली है। सबसे पहला एजेंडा है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए मुल्क में कानून और एक्ट तैयार कर देना। एजेंडा है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के तहफ्फुज़ के लिए सेफ्टी एक्ट को तैयार कर देना। अब जब तहरीक के लिए निकलिएगा तो और तहरीकें भी चली है। तहरीकों में तलवार भी चलती है और तहरीकों में सर भी चला करता है। कभी सर का मुकाबला तलवार से होता है, कभी तलवार का मुकाबला सर से होता है। लेकिन याद रखिएगा, वो सर जो नाहक के लिए उठता है, वो सर जो जुल्म के लिए उठता है, वो सर जो बददियानती के लिए उठता है, तो फिर तलवार जीत जाती है और सर हार जाता है। लेकिन जो सर हक के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इंसानियत के लिए, आदमियत के लिए, तहफ्फुज़ के लिए, ईमान के लिए जो सर उठता है तो तलवार हार जाती है, सर जीत जाता है। और ये सर बुलंद कब होगा? सर बुलंद कब होगा? जब आपके अंदर ईमान की ताकत होगी। अब ईमान की ताकत कब होगी? जब आप सब कुछ नबी पाक के हुक्म पे कुर्बान कर दीजिएगा। न हम चाहो हशमत देखेंगे, न दौलत व अज़मत देखेंगे, न ज़माने के उठते हुए जुल्म को देखेंगे। हम जब भी देखेंगे तो नबी पाक का हुक्म देखेंगे। तो याद रखिएगा, वही सर उठा करके जीता है। सर उठाना सीखिए। लेकिन मुआशरा
तो शराब पीने में मुलव्विस हो रहा है, सर कैसे उठाएंगे? एक एजेंडा आपका ये भी है कि समाज और मुआशरा को शराब से पाक मुआशरा बना देना। अगर समाज शराब में मुलव्विस हो जाए, आप सर कैसे उठाएंगे? जिस इस्लाम में शराब का पीना हराम करार दिया गया है। पैगंबर आजम की बारगाह में हजरत कैसान आए। उससे पहले याद रखिएगा ये बात कि इस्लाम के जितने भी अहकाम आए ना, धीरे धीरे आए, तदरीजन तदरीजन आए, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का कानून आया। पहले एक हुक्म, दूसरा हुक्म, तीसरा हुक्म। अभी मदीने में शराब की हुर्मत की कोई आयत नाजिल ना हुई है। शराब लोग पी रहे थे। हजरत कैसान रदियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत के गरज से मुल्क शाम गए और जब वापस आए तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की शराब मुस्तफा की बारगाह में लेकर के आए और पैगंबर आजम से फरमाया, कहा है या रसूल अल्लाह, ये बड़ी अच्छी शराब है, बड़ी कीमती शराब है, ये बेहतरीन क्वालिटी की शराब है। पैगंबर आजम फरमाते हैं कि कैसान, तुमने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ना सुना कि शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हो गई है, शराब का पीना हराम करार दिया गया है। इतना सुनना था। हजरत कैसान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बड़ी कीमती शराब है, मैं अभी इसे मदीने के बाजार में बेच आता हूँ, इसमें बड़े पैसे लगे हैं, इसमें बड़े रुपये लगे हैं, मैं इसे अभी बेच आता हूँ। पैगंबर फरमाते हैं कि कैसान सुन लो, शराब का पीना भी हराम है, शराब की कमाई हजरत कैसान ने बोतल ढक्कन खोला, वहीं शराब को बहा दिया और कहा, कुछ नहीं देखेंगे, न दौलत देखेंगे, न पैसा देखेंगे, न रुपया देखेंगे, जब भी देखेंगे हम तो मुस्तफा का हुक्म देखेंगे। शराब से मुक्त समाज को बनाना ये इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का एक एजेंडा है। और इसकी शिद्दत के हवाले से सुनिए, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि शराब की ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, सुनो, तुम शराब पीने की बात करते हो, अगर कोई शराब के चंद कतरे को समंदर में डाल दे और समंदर के फिर उस पानी को लेकर के कोई किसी जमीन पे पटाए और उस जमीन से कोई घास निकल आए और कोई अली से मसला पूछे, क्या मैं इस घास को अपने घोड़े को खिला सकता हूँ? हजरत अली फरमाते हैं कि मैं कभी नहीं खिला कहूंगा, उस घास को भी खिलाना दुरुस्त है। और ये कैसा मुसलमान है जिस अल्लाह ने जबान, पाक जबान अता की, अल्लाह ने जबान को पाक दिया है, पाक किया है, और ये इंसान शराब के कतरात को अपने जुबान में डाल करके अपनी जुबान को नापाक कर रहा है। याद रखिएगा, शराब पीने वाला आदमी कभी सर उठा करके जीता नहीं है। अब सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे तो तलवार जीत जाएगी, आपका सर हार जाएगा। ये तहरीक चली है कि तलवार हार जाए, आपका सर जीत जाए। आपका सर कैसे बुलंद होगा? जब आप इल्म और एजुकेशन के मामले में ब्रांड होंगे। सर कैसे बुलंद होगा? जब आपके बीच फैसला करने की ताकत होगी। आपका सर कैसे बुलंद होगा? जब आप समाज में रहकर दूसरे लोगों को इस्लाह करने के लायक बन जाएंगे। और ये इस्लाह करने के लायक कब बनेंगे? जब आप